नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप और मैं हूं नमन मिश्रा, इस चैनल का संपादक। और आजकल आप मुझे ही देख रहे हैं। बड़ी खबर लेकर आया हूं। इस वक्त खबर ये है कि सुशील मोदी ने फेसबुक पर सिलसिलेवार तरीके से कुछ पोस्ट्स किए हैं, जिन पोस्ट का मकसद हो सकता है कि बहुत न्यूट्रल हो, लेकिन इस पोस्ट जो है उसका टोन जैसा है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि अपनी ही जो पार्टी है भाजपा, उस पर तो सवाल खड़े कर ही रहे हैं, उसको तो चेता ही रहे हैं, उसको तो याद दिला ही रहे हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार को भी कुछ वादे याद दिला रहे हैं सुशील मोदी। देखिए, आपको याद होगा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार के साए की तरह सुशील मोदी लगातार घूम रहे थे। 2017 में भी नीतीश कुमार की वापसी अगर एनडीए में हुई है तो उसका पूरा श्रेय सुशील मोदी को जाता है। सुशील मोदी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हाथ में पूरी ताकत रख देते थे बार बार। इस वजह से भाजपा के एक बड़ा हिस्सा सुशील मोदी के खिलाफ लगातार केंद्रीय नेतृत्व का कान भर रहा था। बाद में जब कहीं ना कहीं बिहार का जो कमान मिला भूपेंद्र यादव को और रिजल्ट्स अच्छे लाकर उन्होंने दिया था कि जदयू की सीटें कम हो गई और भाजपा की सीटें बढ़ गई, तब कहीं ना कहीं नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव को फ्री हैंड मिला। लेकिन मामला यही नहीं रुका, सुशील मोदी का पर्क तक दिया गया। सुशील मोदी जो कि बिहार के डिप्टी सीएम काफ़ी दिनों से बने रहते थे, उनको हटा दिया गया ताकि नीतीश कुमार की जो ताकत है वो थोड़ी कम हो सके और भाजपा में उनका इंटरफेरेंस कम हो जाए। लेकिन सुशील कुमार मोदी लगातार मार्जिनलाइज है, साइडलाइन किए हुए हैं, किनारा उनको किया हुआ है भाजपा। राज्यसभा भेजकर उनको कहीं ना कहीं एक राजनीतिक छंटाई उनकी कर दी गई है। लेकिन वो बिहार की राजनीति में लगातार इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लालू यादव की वापसी हो या बिहार के अन्य मुद्दे हों, इन सभी पर लगातार सुशील मोदी बयान देकर, यहाँ तक कि शिवानंद तिवारी ने तो ये भी कह दिया था कि यही बयान दे देकर कहीं ना कहीं वो या तो बिहार में वापसी कराना चाहते हैं अपनी, या फिर चाहते हैं कि नीतीश कुमार की ताकत को मजबूत करें या केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उनको केंद्र के जो मंत्रिमंडल है उसमें स्थान लेना वो चाहते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन इन सब बातों के इतर सुशील मोदी ने कल जिस टोन में पोस्ट किए हैं, उन पोस्ट को मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि इन पोस्ट का मकसद क्या है और क्या कहना चाह रहे हैं वो। देखिए, पहला पोस्ट जो उन्होंने किया है वो ये है, 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण के लिए वैक्सीन की कमी न हो, इसके लिए राज्य सरकार को पहले से ऑर्डर देकर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। असम सरकार वैक्सीन की 1 करोड़ डोज मंगाने का आदेश दे चुकी है। बिहार में युवाओं की बड़ी आबादी को देखते हुए हमें ज़्यादा खुराक की उपलब्धि सुनिश्चित करनी पड़ेगी। यानी वो बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को और भाजपा को ये एहसास करा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें, कल नरेंद्र मोदी परसों जब नरेंद्र मोदी अपना वक्तव्य दे रहे थे, देश की जनता को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 1 मई से वैक्सीन जो है युवाओं को भी मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके बाद एक ऑफिशियल लेटर सर्कुलेट हो रहा था जिसमें कोरोना वैक्सीन के बदले राज्यों को जो पैसे देने होंगे केंद्र सरकार को या दवाई की कंपनियों को, वो उसमें लिखा हुआ था। यानी ये मुफ्त में नहीं हो पाएगा। तो इसी को कहीं ना कहीं देखते हुए राज्यों के विवेक को छोड़ दिया गया है कि राज्य चाहें तो अपने लोग नागरिकों को वो फ्री में वैक्सीन दे सकते हैं, लेकिन राज्यों को ये पैसा देना पड़ेगा केंद्र सरकार को या उन मेडिसिन कंपनीज़ को। अब इसी को लेकर सुशील मोदी याद दिला रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो असम की सरकार है उसने 1 करोड़ जो वैक्सीन है उसको ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर मैंने समझ रहे हैं आप, ये फ्री का नहीं होता है, पैसे देकर ऑर्डर असम की सरकार ने कर दिया है। ऐसा ही बिहार में करना चाहिए। ये नीतीश कुमार और भाजपा को, जो सरकार है नीतीश कुमार की, खासतौर पर नीतीश कुमार को याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आपको कर लेना चाहिए सुनिश्चित कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खुराक बिहार के युवाओं के लिए मंगा लें। इतना ही नहीं रुका है मामला, रुकिए अभी बहुत कुछ है। अगला भी पोस्ट सुनिए, इस पोस्ट को सुनिए, उसके बाद समझाते हैं आपको। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए जब 1 मई से 18 के पार व्यक्तियों को भी टीकाकरण शुरू हो जाएगा, तब बिहार सरकार को इसे भी मुफ्त रखना चाहिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम की सरकारें पहले ही ऐसा घोषणा कर चुकी हैं। बिहार में चुनाव से पहले एनडीए ने सबको कोरोना का टीका मुफ्त में लगवाने को जो वादा किया था, उसका लाभ 18 पार के लोगों को भी मिलना चाहिए। देख लीजिए, क्या हमने कहा था आपको। सुशील मोदी कह रहे हैं कि एनडीए ने वादा किया था ना चुनाव से पहले कि बिहार के लोगों को सरकार अगर बनी तो वैक्सीन देंगे फ्री में। तो इसको, फ्री वैक्सीन को पहुंचाने के लिए लोगों तक आप नीतीश जी, आप भाजपा के लोग जो बिहार में अभी नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, सरकार का हिस्सा है, वो खुराक जो है वैक्सीन की, उसकी आपूर्ति सुनिश्चित कीजिए। ये काम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम में हो चुका है जहाँ भाजपा की सरकारें हैं। सुन लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह से इशारा करना चाह रहे हैं सुशील मोदी। भाजपा को भी चिता रहे हैं और नीतीश कुमार को भी चिता रहे हैं और अपनी जो उपयोगिता है बिहार की राजनीति में उसको बढ़ाना भी चाह रहे हैं, राय दे रहे हैं।
ऐसी राय जिसकी आवश्यकता शायद नहीं थी फिलहाल। ये बात सोशल मीडिया पर नहीं लिखकर सुशील मोदी धीरे से नीतीश कुमार को फ़ोन करके ही बोल सकते थे। ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार का फ़ोन नहीं उठाते होंगे, या भाजपा के लोगों के माध्यम से ही बुलवा देते हैं, या अपने ही पार्टी के लोगों को बोल देते हैं। लेकिन इसका पूरा मकसद बखेड़ा खड़ा करना है। इसका पूरा मकसद इस सोशल मीडिया पर ट्वीट करने का, पोस्ट करने का पूरा मकसद है बिहार की जो भाजपा की सरकार है, नीतीश की सरकार है, एनडीए की सरकार है, इसको थोड़ा बहुत अपनी कमी का याद दिलाना, अपनी जो राजनीतिक हैसियत है उसे बिहार में बढ़ाना, हस्तक्षेप बढ़ाना। लेकिन एक बड़ी बात आपको बता दें, जहाँ एक तरफ उन्होंने खुद फ़ोन करके ये बात नहीं कही, ना उन्होंने किसी भाजपा के नेता को ये बात कही, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बारे में तुरंत एक्शन लेते हुए ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके ये जानकारी दी कि जी हाँ, बिहार के लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। यानी सुशील मोदी की जो राय थी उसको नीतीश कुमार ने मान लिया है। सुशील मोदी ने जिस तरह से चेताया और याद दिलाया कि आप वैक्सीन आपने फ्री में देने की बात की थी, हालांकि सुशील मोदी ये खुद भूल गए कि उन्होंने खुद ही कहा था कि वो 20 लाख लोगों को रोज़गार देंगे बिहार में, और खुद वो गायब हैं। तो अब ऐसी परिस्थितियों में क्या कुछ होता है, सुशील मोदी को दूसरे को ज्ञान देने पर उपदेश तो देना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अपनी बातें वो भूल जाते हैं। क्या लगता है इस पूरे मामले पर सुशील मोदी क्या कर रहे हैं? शिवानंद तिवारी ने तो पहले ही कह दिया था कि वो अपनी राजनीतिक जो हैसियत है बिहार में बढ़ाने के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सुशील मोदी क्या कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय दे दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो खबरें ऐसी ही अंदर की मैं निकाल कर बार बार आपको लाकर दूंगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167